यहाँ पर ये जीव उत्पन्न होता है, जन्म लेता, उसको कहते भव। उत्पत्ति स्थान का नाम भव है। इस संसार में जन्म लेकर के जीव ने जो कर्म किए, उन कर्मों के अनुसार इसके बंधन लागू हुआ है। भवफास का अर्थ होता है कि जैसे ऐसा बंधन एक लगा है जीव के कि वो मर भी जाए तो वो बंधन से मुक्त नहीं होता, मरने के बाद भी बंधन और जीवित रहे तो भी बंधन, और फिर आगे जन्म लेता है तो भी बंधन में, फिर मरता तो भी बंधन, फिर जन्मे तो भी बंधन। कहीं भी जाए, स्वर्ग में जाए तो भी बंधन, पाताल में जाए तो भी बंधन, मृत्युलोक में रहे तो भी बंधन। बंधन इसके साथ ही लगा रहता है, ये बंधा ही रहता है, बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। तो फिर किसी ने पूछ लिया कि जीव बंधन से कभी मुक्त होता ही नहीं है, तो महात्माओं ने कहा होता है, लेकिन कब होता है, कैसे होता है? तो कहा श्वास राम नाम का सुमिरन करने से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। राम नाम का सुमिरन करो आप, श्वास और उश्वास के साथ। श्वास का अर्थ होता है जैसे अपन ने श्वास को अंदर खींचा, उश्वास यानी ऊपर की तरफ आने वाला, वापस छोड़ता हुआ श्वास। श्वास और उश्वास के साथ आप राम भजन करना चालू कर दोगे तो बंधन कट जाएगा। बंधन काट किया जीव मुक्त, और बंधन कट गया तो जीव मुक्त हो गया। एक बात है, मुक्त होने का मतलब फिर जन्मना ही नहीं। बंधन के कारण ही जीव का बार बार जन्म होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। अब महात्माओं ने एक बात बताई कि और चाहे आप लाख उपाय करो भजन के अलावा, और भजन ना करो तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। भजन बिना छूटे नहीं। यदि भजन के अलावा कोई और उपाय होता, कोई और तरीका होता बंधन से मुक्त होने का, तो महात्मा लोग ये बात नहीं कहते कि भाई भजन के अलावा दूसरे तरीके से बंधन से मुक्त नहीं होगे। लेकिन और कोई तरीका है ही नहीं ना। तपस्या करो तो बंधन मजबूत होगा, यज्ञ करो तो बंधन मजबूत होगा। बंधन में थोड़ा अंतर हो जाएगा। जैसे किसी आदमी को बंदी बनाया जाए, एक आदमी को लोहे की सांकल से बंदी बना लिया और एक आदमी को सोने की सांकल से बंदी बना लिया। अब भाई बंधन चाहे सोने की सांकल का हो और चाहे लोहे की सांकल का, सांकल सांकल है और बंधन बंधन है। जब जीव सत्कर्म करता है, पुण्य करता है सकाम भाव से, देखो निष्काम भाव से आप सत्कर्म करते हो तो वो तो भगवान की भक्ति हो जाती। राम राम। निष्काम भाव से किए हुए सत्कर्म जो है, उससे तो भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है, और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो कर्म बंधन ढीले हो जाएंगे अपने आप। लेकिन सकाम भाव से जो कर्म करते हैं, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे हवन, चाहे दान, चाहे पुण्य, चाहे तीर्थ, चाहे व्रत, चाहे तप, कुछ भी क्यों न किया जाए, उसका फल क्या मिलता है? स्वर्ग। और स्वर्ग के अंदर जो बंधन है वो सोने की सांकल का है, मृत्युलोक का बंधन है वो चांदी की सांकल का है, और नरक और 84 का बंधन है वो लोहे की सांकल का है। सांकल तो सांकल है। मोक्ष जीव की होती है ना, जब पाप तो सब मिटाना पड़ता है और पुण्य के फल का त्याग करना पड़ता है। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय है। भगवान कहते हैं शुभ और अशुभ का जो त्यागी है, भक्तिमय जिसका जीवन है, वो मुझे प्रिय है, और जो मेरा प्यारा होता है उसके सारे बंधन मैं तोड़ देता हूं, काट देता हूं। तो सत्कर्म जो हम करते हैं उसमें तो सकामता नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए आदमी को सत्कर्म। तो निष्काम भाव से आप सत्कर्म करोगे ना तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। भगवान के प्रति जब प्रेम बढ़ जाएगा फिर भजन किए बिगर आप रह नहीं सकते। तो यहां वाणी जी के अंदर बात आई है, भजन बिना छूटे नहीं। राम राम। और कोई तरीका नहीं है बंधन से मुक्त होने का। राम।
रामचरण भवपास, जे चावे दीदार को तो रटिए श्वासो श्वास। बंधन से मुक्त होनी चाहते हो और भगवान का साक्षात्कार करनी चाहते हो तो महात्मा कहते बहुत सरल तरीका बताया कि श्वासोश्वास राम भजन में लग जाओ, बंधन भी टूट जाएगा, भगवान का साक्षात्कार भी हो जाएगा। एक बात है, जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता ना, भगवान की अनुभूति नहीं होती है ना, भगवान के दर्शन नहीं होते, तब तक हम संसार की तरफ आकर्षित रहते हैं। एक बार भगवान के दीदार हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, परम सत्य की अनुभूति हमें हो जाए, दुनिया का पूरा आकर्षण खत्म हो जाएगा। अब संसार का आकर्षण ही खत्म हो जाएगा, संसार की तरफ काहे को जाओगे, फिर तो भगवान की तरफ ही बढ़ोगे ना। दूसरी बात यह कि भगवान की महिमा समझ में नहीं आती है जब तक संसार का महत्व रहता है। जब आप भगवान की महिमा समझ लोगे, संसार तो तुच्छ है, कुछ भी नहीं इसमें। तो आदमी महाराज भगवान की बात छोड़ो, अपने आप का महत्व ही नहीं समझता, पहले तो अपने आप का महत्व ही नहीं समझ पा रहा। तो यहां महात्मा लोग कहते भाई भवबंधन से मुक्त होनी चाहते हो, भगवान का साक्षात्कार चाहते हो, तो एक काम करो, आप भजन में लग जाओ। भजन बिना छूटे नहीं रामचरण भवपास, जे चावे दीदार को रटिए श्वासोश्वास। भजन में लोग निस्तिन भजिए राम को तजिए नहीं लगार, रामचरण आठों पैर पल पल बारंबार। रामचरण जी महाराज कहते रात दिन भजन में लग जाओ, निस्दिन, निश यानी रात और दिन दिन। एक क्षण के लिए भी परमात्मा को भूलो मत, निरंतर याद बनी रहे राम जी की, ऐसा प्रयास करो। रामचरण जी महाराज के एक पद है जिसमें बताया गया है, निस्वासर भज राम सनेई, नाम लिया नीर मल नर देई। निस्वासर भज राम सनेई, नाम लिया निर्मल नर देई। रात दिन राम भजन करो, आपका मन एकदम निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। इस पद की पंक्तियों में बताया कि भजन छोड़ भटको मत। 68 के वो काय को फिरिए, सुरति समेट नाम में धरिए। बोले 84 लाख योनियों में भटकते भटकते बड़ा मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है, अब भ्रम की तरफ मत जाओ। 84 फिर नर्तन पायो, अब ब्रह्म को सिर भार उठायो। 68 कहो काय को फिरिए, सुरत समेट नाम में धरिए। यहां तीर्थों की तरफ इशारा किया, 68 तीर्थों में जाओ, उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, भजन में बैठ जाओ। जो तीर्थों में स्नान करने से पवित्रता नहीं आती है, आप अपने घर बैठे बैठे भजन करो, आपके जीवन में वो पवित्रता आ जाएगी, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। तीर्थों में आदमी जाता है तो पाप तो नष्ट होता है, लेकिन पाप करने की वृत्तियां नष्ट नहीं होती आदमी की, इसलिए वापस आके फिर वैसा ही कर्म करना चालू कर देता है। और तीर्थों में मन की मलिनता मिटती नहीं है, सिर्फ तीर्थों में जाने से पाप मिटते हैं। मन के विकार मिटते भजन करने से, अविद्या मिटती है सत्संग श्रवण करने से। पाप करने के भाव भीतर जो जग रहे हैं ना, वो मिटेंगे सत्संग से। मनोविकार मिटेगा राम भजन करने से। और पाप तो तीर्थ करने से भी मिट जाता है, लेकिन पाप भजन करने से मिट जाता है। भजन करोगे पहले पाप मिटेगा, और फिर मन के अंदर पाप करने की जो भावना वो मिट जाएगी। पाप मिटार, पाप करने की वृत्तियों का अंत हुआ, आप एकदम शुद्ध होकर के भगवान के दरबार तक पहुंच जाओ। एक कथा आती है महाभारत की, जब पांडवों को विजय प्राप्त हो गई तो भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु बहुत पाप हो गए, अपने मतलब के लिए हम लोगों ने खून की नदियां बुहा दी, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए हमारे कारण। अब हम तीर्थ यात्रा करके इस पाप को धोनी चाहते हैं,
इसलिए आप भी हमारे साथ चले, भगवान कृष्ण से कहा पांडवा ने। तब महाराज भगवान कृष्ण ने कहा, देखो मेरी तो कोई रुचि है नहीं तीर्थों में जाने की, और तुम जानी चाहते हो तो मैं मना भी नहीं करता तुम्हें। तो पांडवा ने विशेष आग्रह किया, नहीं महाराज आप हमारे साथ रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं जहां तक मुझे साथ देना था तुम्हारा साथ दे दिया, अब तुम भटकने के लिए जा रहे हो, वहां मैं साथ नहीं देने वाला। भगवान ने कहा वहां तुम जाओ। विशेष आग्रह किया तो एक तूंबा दे दिया भगवान ने पांडवों को ज्ञान करवाने के लिए। बोले जहां भी जाओ ना, पहले इस तूंबे को स्नान करवाना और फिर स्नान करना, इसको मेरा स्वरूप मान लेना कि मैं ही हूं इस तूंबे के रूप। तीर्थ किसको कहते हैं? जहां जल की प्रधानता होती है उसको तीर्थ कहते हैं, और जहां थल भूमि की प्रधानता होती है उसको हम धाम कहते हैं। जहां भूमि की प्रधानता उसको धाम, जैसे शाहपुरा धाम, वहां पर उस जगह का प्रभाव, और जहां जल की प्रधानता उसको हम तीर्थ कहते हैं। पांडव लोग यात्रा करने के लिए निकले, और जहां भी जाते पहले उस तूंबे को स्नान करवाते, फिर आप स्नान करते। सब तीर्थों में भ्रमण करके वापस आए। भगवान कृष्ण भी वहां पर आ गए, और वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सभा जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण ने कहा भाई आप लोग तीर्थ यात्रा करके आ गए, जीवन में बड़ी पवित्रता आ गई आपके, मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए आ गया। एक काम करो, वो जो मैंने तूंबा दिया ना वो मंगवाओ। मंगवाया। अब तूंबा लेकर के आए तो भगवान ने कहा ऐसा करो, अब इसको पीस करके कूट करके चूर्ण बना दो इसका। उस तूंबे को कूट करके एकदम चूर्ण बना दिया बारीक बारीक। भगवान ने सब लोगों से कहा भाई ये तूंबा स्नान करके आया, वैसे तो तूंबा कड़वा होता है, लेकिन ये तूंबा है सब तीर्थों में ना करके आया, इसलिए मीठा हो गया, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब ले लो। अब लोग महाराज वो चूर्ण का प्रसाद ले और मुंह में रखते ही तूंबा तो कड़वा कड़वास आता है। अब कोई लोग आंख बंद करके जबरदस्ती गिट रहे, कुछ लोग थूक रहे, कुछ मुंह बिगाड़ रहे। भगवान कृष्ण ने सबकी तरफ देख करके कहा क्या कर रहे हो आप लोग? ये तूंबा सब तीर्थों में ना के आया, तुम्हें पता नहीं ये महान शुद्ध है, पवित्र है। अरे बोले महाराज ये पवित्र होगा लेकिन ये कड़वा, इसका कड़वास नहीं गया अभी तक। बोले इतने तीर्थों में स्नान करने के बावजूद भी इसका कड़वास नहीं गया? बोले नहीं गया, तूंबा जैसा का वैसा है। ऐसी क्या ये तूंबे की नहीं, शरीर जो है ना ये जाते महाराज तीर्थों में ना करके तो आ जाते, लेकिन भीतर के विकार इनके जो के त्यों रहते। वही काम, वही क्रोध, वही ईर्षा, वही दंभ, वही कपट, वही पाखंड, वही छलावा, वही दिखावा, वो सब की सब वस्तुएं इनके पास रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर ऊपर से ना लिए, भीतर तो जो के त्यों है। अपने मन को स्नान करवाना है तो महात्मा कहते भजन में लग जाओ। 68 कहो काई को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। भगवान के नाम में आप मन लगाओ। नाम सुमिरन करने से जो पवित्रता आएगी अन्य साधन से नहीं आए। आप भजन करके देखो तो सही, लगो तो सही। भाई तीर्थों में ना करके आ गए, मंदिरों में जा करके आ गए, सब जगह आप घूम फिर के आ गए, ये सब देख लिया। अब थोड़ा ये भी काम करके देख लो ना। नियम बनाओ रोज का, घंटे भर बैठ करके श्वासोश्वास भजन करो, और फिर अपने अंतःकरण को देखो कि तीर्थों में जाने से ज्यादा पवित्र हुआ मन या भगवान नाम का सुमिरन करने से। तो आप देखना नाम सुमिरन करने से थोड़े ही दिनों के अंदर आपका मन बदल जाएगा, और मन बदला तो पूरा जीवन बदल जाएगा। 68 कहो काई को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। निकट नीर की खबरन जानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी। मरुस्थल के अंदर एक हिरण खड़ा था, उसके पीछे पानी का तालाब भरा। उधर तो उसने मुड़ करके देखा नहीं, और सामने देखा। मरुस्थल में आप जाकर के देखो तो धूप के अंदर रेत चमकती है, और दूर से वो चमकती हुई रेत ऐसी लगती है कि सामने पानी का सरोवर भरा। वो हिरण भागने लगा मरुस्थल के अंदर रेत के दरिया में पानी ढूंढने के लिए। भागते 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 उसने अपने प्राण खो दिए, पानी मिला ही नहीं। क्योंकि जहां पानी था उधर तो उसने देखा भी नहीं, और जहां रेत थी उस रेत में पानी खोज रहा, रेत में कहीं उसको पानी मिला नहीं, प्यासे ही मर गया बेचारा।
ऐसे ही क्या है कि परमात्मा जहां है वस्तु जहां हेरे नहीं, बायर हेरण जाए, रामचरण क्यों पाइए दूणों अंतर था। परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है और हम उसको बाहर ढूंढ रहे। बाहर माया की अनुभूति होती है, परमात्मा की नहीं। आप ये समष्टि संसार में जो कुछ भी देखते हो ना, चाहे वो पर्वत हो, चाहे नदियां हो, चाहे वृक्ष हो, जो कुछ भी आपकी आंखों के सामने आता है वो सब ईश्वर की माया होती है, ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर जो है वो आंख की पकड़ में आता ही नहीं, वो इंद्रियों का विषय है ही नहीं, वो तो इंद्रियातीत तत्व है। और उसको पाने के लिए आपको माया में संसार की दौड़ है, को रोड़ेगा। आंख बाहर देख रही है, बाहर देखना बंद करे, ये पट बंद कर दो आप, तो आप देखना, फिर भजन करने लगो अंतर्मुख होकर के, अंतर के पट खुल जाएंगे और भीतर की आंखें खुलते ही आप परमात्मा का दीदार पालो। मृग तृष्णा में खोजे पाने, किस्तूरी कुंडल बसे मृगन पावे भेद। मृग की नाभि में किस्तूरी, लेकिन वो तो बाहर ढूंढ रहा। एक भजन है, मन सुन सुन आवे हासी, पानी में मीने पियासी। मन सुन सुन आवे हासी और पानी में मीन, पानी भरा चारों तरफ, पानी के अंदर मच्छी और प्यासी है। हमारे बाहर भीतर सर्वत्र परमात्मा और हमारे जीवन में उसको पाने की प्यास, हम प्यासे मर रहे हैं। इसका कारण है कि अंतर्मुख नहीं हो पा रहे और भजन में नहीं लग रहे, इसलिए प्यासे के प्यासे मर जाते। हेली बायर भटके काई, थारे सब सुख है घट माई। घट में ज्ञान विचारो, थारे कुण है बोलन हारो। जाकी करो योलकाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली बायर भटके काई, थारे सब सुख है घटमाई। सुख का खजाना जो परमात्मा है वो तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम बाहर भटक रहे हो। घट घट रमता रामन सूझे, सदगुरु बिन बायर फिर बूझे। गुरु नहीं मिलते हैं ना जब तक साधक को अपने भीतर का ज्ञान कुछ भी होता ही नहीं, इसलिए वो बाहर ही बाहर दौड़ता। जिन पाया जिन घट ही में पाया, बायर फिर जन्म घुमाया। रामचरण मोई इचरज आवे, पूरब वस्तु पश्चिम को ध्यान। जिसको परमात्मा की प्राप्ति हुई अपने आप में हुई है। तो महात्मा लोग कहते भाई राम भजन करो, भजन छोड़ के इधर उधर मत जाओ, निस्दिन भजिए राम को। जब भजन बिना बंधन कटेगा ही नहीं, परमात्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, तो फिर भजन करना चालू कर दो ना। सरल काम है, कठिन भी नहीं है। और सब महात्मा लोग कहते हैं होता ही है, आदमी क्या जिद्दी आदमी महाराज अपने मन की टेक को नहीं छोड़ता है। और मन की टेक नहीं छोड़ोगे, सत्पुरुषों की बात का आदर नहीं करोगे, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाएगी। भगवत प्राप्ति जब होगी कि जो भगवत प्राप्त हुए ना, उन महात्माओं की बात का आदर करोगे तब। महात्माओं ने परमात्मा को पा करके, परमात्मा तत्व का अनुभव करके और फिर कुछ आपको कहा है, उनकी बात में दम है, इसलिए उनकी बात का आदर करो, तो भगवत प्राप्ति का आपको भी अनुभव हो जाएगा। तो महाराज फरमाते भाई भजन बिना छूटे नहीं, रामचरण बहुपास। जे चावे दीदार को रटिए श्वासो श्वास। निस्दिन भजिए राम को तजिए नहीं लगार। रामचरण आठों पैर पल पल बारंबार। रात दिन में 8 पैर होते तो 8 ही पैर भजन करो। नींद आवे तो सो जाओ, भूख लगे तो भोजन कर लो, और व्यवस्था के लिए कुछ काम करना तो कर लो, लेकिन जबान चालू ही रखो, राम राम करते रहो। जब टाइम मिले जब तो ध्यान पूर्वक अंतर्मुख होकर के भजन करो, और टाइम नहीं मिले काम धंधे में लगे रहो तो जबान चालू रखो और काम भी करते रहो। परसा गेले चालता, मान लो घर से यहां तक आए तो पैरों से चले, जबान से चले भाई आप। बोले महाराज पैरों से ही चल के आए। अच्छा काम करते हो तो हाथ से करते हो, जबान से करते हो तो हाथ से करते हैं महाराज। तो हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत। दरिया गृहस्थी साधु की यह है उत्तम रीत। उदम करो ओदर भरो, मुख सु भजो राम।
दरिया सौदा ना मिले लाखा खर्चो दाम। परिश्रम करके और अपनी व्यवस्था के लिए आप धन कमा सकते, लेकिन उसमें भजन करो ना। एक बात है, दुकान पे बैठे हो, ग्राहक से बात करनी कर लो और बाद में राम राम चालू कर दो, जबान चालू रखो ना। माताएं बहनों को चाहिए घर में काम करती जाए, राम राम बोलती जाए। अब किसी से बात करनी हो, जितनी बात करनी हो उतनी करनी चाहिए। कम शब्दों के अंदर महत्वपूर्ण बात कर लेनी चाहिए, विस्तार नहीं करना चाहिए बात का। बातों का बतक्कड़ ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो महाराज लंबा तांता चालू ही रखती है माताएं बहनों। और फिर क्या होता है, एक बात को 10 जगह बोलती, 10 बार कहती है। सोच समझ करके बात करो, जितनी आवश्यकता उतनी बात कर लो और फिर राम राम करना अपना चालू कर दो। जितना समय मिला, मनुष्य जीवन का समय बड़ा कीमती है। बहुत कम समय है हमारे पास में, ज्यादा टाइम नहीं है। बहुत समय बीत गया, आने वाला समय जो है बुढ़ापे का समय इतना बढ़िया नहीं होगा। और जो समय है अपने पास में उसका सही उपयोग करें, और उपयोग करने का तरीका यही, राम भजन करें। तजिए नहीं लगा रामचरण आठों पैर पल पल बारंबार। रसना रटिए राम, रसना रटिए राम को जड़िए नहीं कपाट। रामचरण मुख मूंद के खाली रहे निराट। महाराज फरमाते जबान से निरंतर राम राम करते रहो, जड़िए नहीं कपाट। कपाट का मतलब क्या होता है, अपना दरवाजा जो बंद करते हैं उसको कपाट कहते हैं। तो मुंह के कपाट क्या है, ये 2 होठ। महात्मा लोग कहते हैं होठ बंद करके चुपचाप मत बैठे रहो, चालू रखो उसको। रसना रटिए राम को। अब राम शब्द उच्चारण करना तो होठ अपने आप खुलेगा, मुंह खुलेगा जब ही तो शब्द उच्चारण होगा ना। तो मुंह बंद करके नहीं बैठना है, मुंह खोलो आप। बोले मुंह तो खुला ही रखते हैं महाराज, बंद करते ही नहीं है। लेकिन कैसे खुला रखते हो? बोले दिन भर कुछ न कुछ बोलना चालू ही रहता है लोगों का। तो महापुरुषों ने बता दिया, बोले भाई मुंह बंद नहीं करना, खोलना है, राम शब्द उच्चारण करके खोलना है। जड़िए नहीं कपाट, रामचरण मुख मूंद के खाली रहे निराट। मुंह बंद करके आदमी खाली रह जाता है। और भरता कैसे, मुंह से राम राम करो। आप देखो धीरे धीरे राम राम तुम्हारे रोम रोम नाड़ी नाड़ी के अंदर जाएगा, पूरा जीवन एकदम राममय हो जाएगा आपका। और भजन नहीं करोगे तो खाली के खाली रहोगे, भीतर कुछ भी अनुभव नहीं होगा। जो आहार मुक्षों करे तो तृप्ति होवे मन, खुदियान भागे प्राण की रख्या सुरती में अन्न। दृष्टांत देके बताया। कई लोग विचार करे महाराज मुंह से राम राम करने की क्या जरूरत है, हम तो राम जी को याद रख लेते हैं। हाँ, तुम्हारा मुंह ना खुलता हो तो याद रखो, कोई बात नहीं। जबान ना हिल सके तो याद रखो। जबान हिल सकती है, मुंह खुल सकता है, फिर याद से काम कैसे चलेगा? फिर तो राम शब्द उच्चारण करो। तो दृष्टांत देकर के बताया, आहार करते हो ना, भोजन पाते हो, मुंह से भोजन पाते हो तो आपके प्राण तृप्त हो जाते हैं। और मान लीजिए मुंह से भोजन पाया नहीं, भोजन की याद बनी हुई है महाराज, हमारी सुरता के अंदर भोजन है, लेकिन अब हम भोजन करते तो नहीं। अब आज सुरता में भोजन रखने से तृप्त हो जाओगे क्या? भोजन की याद रखने से तृप्ति होगी क्या? भोजन पाने से तृप्ति होगी। ऐसे भजन करने से आत्मानुभूति और परमात्मा की अनुभूति होगी। याद रखने से काम नहीं चलेगा। भजन करो। रामचरण रसना रटे तो लहे राम रस स्वाद, प्यासा मुंडो भींच के जन्म घुमायो बाद। महाराज फरमाते रसना से जो राम नाम का सुमिरन करते हैं उसकी जबान पर राम का रस और ये स्वाद प्रकट होता है। आप कहेंगे राम नाम में कोई स्वाद है क्या? अन्य शब्दों की नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात है, आप ज्यादा बकवास करो, ज्यादा बोलो संसार में, आपका मुंह कड़वा हो जाएगा, मुंह सूखने लग जाएगा, ऐसा ही होगा ना। और राम राम करके देखो, आप रात दिन बोलो राम राम, एक तो मुंह सूखेगा नहीं, मुंह सूखेगा नहीं, मुंह में कड़वास नहीं आएगा,
आप राम राम करना चालू करोगे ना, रसना अगर खुली एक शीरा, आपकी जबान के अंदर एक अमृत की शीर खुल जाएगी। कड़वास नहीं आएगा, मिठास आने लगेगा। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। दरिया सुमिरे राम को 8 पैर आराध, रसना से रस संचरे मिश्री जैसो स्वाद। कड़वास नहीं, मिठास आने लगेगा। तो राम भजन करोगे तो महाराज जबान पर अच्छा स्वाद आने लगेगा, और भजन करोगे ही नहीं तो राम रस का स्वाद नहीं आएगा। ले राम रस स्वाद प्यासा मूंडो बीच के जन्म गुमायो बाद। महाराज फरमाते हैं वो लोग तो प्यासे ही मर जाते जो मुंह बंद ही रखते अपना। आप जानते हो मच्छी पानी में रहती है, प्यासी रहती वो, और पानी से ऊपर आकर के मुंह नहीं खोले तो प्यासी मर जाती है, पानी उसको मिलता ही नहीं। उसको पानी पीना होता है, जब क्या करती है वो पानी के ऊपर आकर के ऐसे छलांग लगाती है, उलटती है, जब उसका मुंह खुलता है और मुंह खुलने पर उसके मुंह में पानी जाता है, प्यास बुझती है उसकी। ऐसे आप सत्संग सुनकर के वैराग्यवान होकर के थोड़े संसार के विकारों से ऊपर उठोगे और फिर भजन करना चालू करोगे ना, तो आपके कई जन्मों की जो प्यास है परमात्मा को पाने की, वो प्यास बुझ जाएगी, परमात्मा प्राप्ति का अनुभव होने लगेगा। प्यासा मूंडो बीच के जन्म गुमायो बाद। भजन नहीं करते, एक जबान मुंह में उसको बंद ही रखते, महात्मा कहते वो अपने जन्म को व्यर्थ होकर के इस दुनिया से विदाई ले लेते, चले जाते। जो काम करना चाहिए वो काम उसका बाकी रह जाता है। उबे सैंस रसना रटे सोभी थाके नाय, जाको बीचा क्यों बने एक जीव मुकमाय। शेष जी के 2000, देखो शेष जी के 2000 जीवाएं नहीं थी पहले, शेष जी के एक ही मुंह था, एक मुंह वाला नाग था ये। और महाराज इन्होंने भगवान का ध्यान किया निरंतर वर्षों तक, तब परमात्मा प्रकट हो गए और कहा कि नाग देवता तुम्हारी जो इच्छा वो वरदान मांग लो। तो शेष जी ने भगवान से क्या वरदान मांगा? बोले प्रभु ऐसा वरदान दो कृपा करके, मैं जो राम राम करता हूं ना, ये एक जीव से राम राम करता हूं तो मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप एक काम कर दो, मेरा एक मुंह है ना, इसकी जगह 1000 मुंह दे दो मुझे। भगवान ने दे दिया वरदान, लो 1000 मुंह, क्या करोगे आप? बोले महाराज एक एक मुंह में एक एक जीव है ना, इसकी 2-2 बना दो आप, एक जबान की 2-2 जबान। तो एक मुंह में 2-2 जीव दे दी भगवान ने शेष जी को। अब क्या करोगे? बोले अब निरंतर राम नाम का जप करूंगा, एक जीव से तो कुछ आनंद तो आ रहा था लेकिन तृप्ति नहीं हो रही थी। अब महाराज जब उभय शेष 2000 जिह्वाएं हो गई और निरंतर एक क्षण के लिए भी अपनी जबान को बंद नहीं करते, राम भजन करते रहते। और शनकादिक आदि ऋषि पहुंच जाते हैं ना, तो नए नए भगवान के यश उनको सुनाते रहते, भगवान की कथा, भगवान का यश। जब 2000 जिह्वाओं से भजन करने लगे तो भगवान ने कहा मेरी एक इच्छा और हो रही है कि मैं तुझे वरदान दूं। तो शेष जी ने कहा आप वरदान देनी चाहते हो तो ऐसी कृपा करे, सब प्राणियों के आप हृदय में विराजमान रहते हैं ना, तो मेरे हृदय में भी आप विराजमान हो जाओ और मेरे शरीर की सैया बना करके आप तो यहीं आराम करो हमेशा के लिए। शेष जी ने ऐसा भगवान से वरदान मांग लिया। अब जानते हो भगवान नारायण कहां पर विराजते? शेष जी के शरीर की सैया बना करके क्षीर समुद्र के अंदर लेटे रहते, और शेष जी अपनी फणों का छत्र बना करके और भगवान के ऊपर रखते हैं और निरंतर भगवान नाम का जप करते हैं। तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं जिनके मुंह के अंदर 2000 जिह्वाएं हैं वो निरंतर भजन कर रहे हैं, अपने मुंह में तो एक जबान है, कम से कम इसका एक का तो सदुपयोग कर लो, इसका तो दुरुपयोग मत करो आप लोग। उभे सैंस रसना रटे सो भी थाके नाय, जाको बीचा क्यों बने एक जीव मुख माए। एक जबान हमारे मुंह में है, इसको बंद मत करो, चालू रखो। लोग कहते महाराज निरंतर चालू रखे, कोई खतरा जैसी बात नहीं, आप चिंता मत करो। और कोई काम तो चालू रखोगे, शरीर से श्रम करोगे, थक भी जाएगा। और जबान है ना,
रिपियो लगे न कोई टक्को, राम से नहीं धर्म है एकदम पक्को। राम राम करना में 1-2 रुपया खर्च करना पड़ता है क्या आपको? भाई सेवा करनी पड़ती है वो बात अलग है, लेकिन राम राम करने में तो नहीं। तो देखो पूजा का जहां विधान है वहां तो रुपये पैसे से ही चालू होती है। बर्तन लाओ तो पैसे लगेगा, बत्ती लाओ तो पैसे से आएगी, घी लाओ तो पैसे से आएगा, पोशाक लाओ तो पैसे से आएगी, आभूषण लाओ तो। सगुण उपासना में तो सब ऐसा होता है ना भाई। लेकिन एक बात बताओ, राम राम करने में पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्या आपको? 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, राम जी मिल जाए। जी भलाया हुए भलो जको कियो नहीं जा के दास सगराम मने यो इचरज आवे, मिन कियो महाराज बड़े तू कहीं चावे, कहीं चावे बड़े यूं तो मने बताए, राम राम के रात दिन जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए बस अमरापुर पावे, के दास सगराम मने यो इचरज आवे। भगवान ने कृपा करके मनुष्य बना दिया, आप चाहते क्या हो? अब राम राम कर दिन रात, भजन कर जिससे जीवन सफल हो जाए, और वास अमरापुर, अमरलोक में तुम्हारा निवास हो। ऐसा काम कुछ कर लो, राम राम करने से हो जाए। महात्मा लोगों से पूछा, बोले महाराज आपको सबसे प्रिय क्या है इस संसार में? तो उन्होंने कहा पहली बात तो पूछते हो तुम, हमें तो भगवान ही प्यारे। बोले भगवान के अलावा भी कोई है? बोले भगवान का भजन करने वाला बहुत प्यारा लगता है। के दास सगराम सुनो सज्जन हितकारी, प्यारा लागे गणा माने तो नाम लेहारी, नाम लेहारी ऊपरे हूं बलि बारंबार, भावे जेड़ी जात होई कारण नहीं लगार, कारण नहीं लगार पुरुष बल होवो नारी, के दास सगराम सुनो सज्जन हितकारी। सगराम दास जी महाराज कहते सज्जनों सुनो, अपना हित चाहते हो तो भजन करो। और महात्माओं को भजन करने वाला जीव बहुत प्यारा लगता है, भजन करने वाला भगवान को प्यारा लगता है, संतों को प्यारा लगता। संतों का और भगवान का प्यारा हो जाता है ना, उसके सारे भवबंधन टूट जाते हैं, उनके जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है, शाश्वत पद की उसको प्राप्ति हो जाती है, अमरलोक तक वो पहुंच जाता है। प्यारा लागे गणा माने तो नाम ले आरी, नाम ले आरी ऊपरे हूं बलि बारंबार, भावे जेड़ी जात होई कारण नहीं लगा। किसी भी जाति का क्यों ना हो, कारण नहीं लगार पुरुष बल हो वो नारी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है, भजन जो करता वो पार होता है। चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, राम भजन जो करेगा वो संसार सागर से पार हो जाएगा। भजन की बड़ी भारी महिमा है संतों की वाणी के अंदर। तो महात्मा लोग कहते भाई उबे सहस रसना रटे, सो भी थाके नाय, जाकू बीचा क्यों बने एक जीव मुख माय। सुमिरन करिए राम का तज के मान अपमान, रामचरण तब ही खुले घट में कंचन खान। बहुत ही बढ़िया बात बताइए। बोले राम नाम के सुमिरन में लगो, और सुमिरन करने वाले भाई बहनों को दो बात का त्याग करने की बात बताई, एक तो मान और दूसरा अपमान। कोई अपमान कर दे तो सम रहो, समता में टिके रहो। अपमान करने वाले की तरफ देखोगी मेरा अपमान कर ही नहीं रहा। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा थे वृंदावन में रहने वाले, वैसे सूरदास थे, जिनका नाम था शरणानंद जी महाराज। इनका नाम कई लोगों ने सुना भी होगा, बहुत अच्छे महात्मा थे। तो शरणानंद जी महाराज अपने कुछ भक्तों के साथ कहीं जा रहे थे, ऐसे चल रहे थे, और एक आदमी अकारण उनको गालियां बकने लग गया। तो उनके साथ चलने वाले भाई लोगों ने कहा, बोले महाराज जी देखो ये आदमी आपको गाली दे रहा, आपको बुरा नहीं लग रहा? महात्मा ने कहा ये तो दे रहा है, लेकिन मैं लेऊं तो बुरा लगे ना भाई, ये दे रहा है और मैं तो इस चीज का ग्राहक ही नहीं हूं, तो मैं इस गाली को स्वीकार ही नहीं कर रहा हूं, तो मुझे बुरा काहे को लगे। कोई आदमी कोई वस्तु दे और आप ना लो तो वो वस्तु उसकी उसके पास रहती है, कोई गाली दे आप स्वीकार ही मत करो ना, उसकी गाली उसके पास रहेगी। तो कोई कितना ही अपमान कर दे तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। मीराबाई का बदनाम किया न लोगों, ये तो महाराज साधु संतों के पास चली जाती है, वहां सत्संग में जाकर के बैठ जाती है, और वेशधारी बाबा जी दिखे तो ये पर्दे में नहीं रहती है,
उस समय रानियां पर्दों में रहती थी। लोग चर्चाएं करने लगे, राणा जी तक बात पहुंची। राणा जी ने मीरा से कहा, बोले मीरा तू जो कर रही है वो गलत काम, और देख मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए तुझे मारने के, तू मरी नहीं। लेकिन अब मैं आखिर बात तेरे को बता देता हूं, एक बात मेरी मान लो, तुझे जो कुछ भी करना इस महल के अंदर करना, इससे नीचे नहीं आ सकती तू। मंदिर जाना, सत्संग में जाना, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मीरा मुस्कुराती हुई कहने लगी, तुम्हें पसंद है नहीं है उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे पसंद है ना। मंदिर जाना, संतों का सत्संग करना मुझे तो पसंद है। राणा जी ने कहा, तुझे पसंद तो है, लेकिन तुझे पता है तेरी कितनी बुराई हो रही है। मीरा ने कहा, मेरी बुराई तो होती ही नहीं। और मान लो मैं मंदिर जा रही हूं, सत्संग में जा रही हूं, और कोई बुराई कर रहा तो बहुत अच्छे लोग हैं, करने दो उनको। रामचरण जी महाराज ने कहा है कि बलियारी इस निंदक की खींच लियो सब भार, हम फोरा हुई ने पहुंचिया राम तणे दरबार। कोई अपनी आलोचना करे उससे झगड़ा मत करो, वो तुम्हारे कमाऊ पूत है महाराज। जान अनजान में जो पाप हो गया ना वो दोहरा है। मां तो अपने बच्चे का मल जो है ना अपने हाथ से साफ करती है, और निंदा करने वाला तो जिसकी वो निंदा करता है उसका मल अपनी जबान से साफ करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपनी तरफ से किसी की निंदा करनी नहीं है, और अपनी करे तो घबराना नहीं, लेकिन निंदा जैसा काम भी करना मत। निंदा करे ऐसा ही काम करे, फिर कहते करे तो करने दो, वो तो नकट्टे लोग होते हैं महाराज, ऐसे नकट्टे नहीं होने। निंदा हो ऐसा कोई निंदक काम नहीं करना, गलत काम कोई नहीं करना। अच्छा बढ़िया काम कर रहे हो और फिर कोई निंदा कर रहा है, आप प्रसन्न रहो, विचार करो कि ये ठीक आदमी है। दादू जी महाराज ने कहा, निंदा करने वालों की दशा क्या होती है। निंदा किया नरक है, कीट पड़े मुख माय, राम बेमुख जन्म में मरे, भगमुख आवे जाए। दादू जी कहते हैं, यहां दूसरों की जो निंदा करता है ना, गुरु की संत की निंदा का तो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन किसी भी जीव की कोई निंदा करता है ना, तो महात्मा लोग कहते हैं मृत्यु के बाद वो नरक में जाता है, उसको कौन सा नरक भोगना पड़ता है, बोले उसके मुंह में कीड़े पड़ते हैं, और फिर वो 84 लाख योनियों में जन्मता मरता रहता है। निंदा करने वालों के मुंह में कीड़े पड़ते हैं। अपने को तो किसी की आलोचना करनी नहीं, अपनी कोई निंदा करे तो परेशान नहीं होना, निंदा जैसा काम तो करना नहीं, और फिर कोई करता है तो ठीक है ना, कमाओ आदमी। एक बात बताओ, आपके कपड़े के मैल आ गया और कोई कहता मैं आपका कपड़ा धो दूं बढ़िया, और वो उसके साबुन लगा रहा, पानी से बढ़िया अच्छी तरह से धो रहा है, और धोता जब थोड़ी कपड़े की पिटाई करता है ना, आप काहे को हैरान हो रहे हो, अपना कपड़ा धो करके साफ करके आपको दे रहा वो तो उससे आप कभी झगड़ा नहीं करते हो, उससे कहते हो बहुत अच्छा आदमी है। तो फिर आपका मन, आपके अंतःकरण जो मैला हुआ है कुछ गलत कर्मों के कारण, और वो निंदा कर रहा है, निंदा करके तुम्हारे कर्म वो खींच रहा है, तो तुम हैरान काहे को होते हो भाई। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, मीराबाई का एक पद है, राणा जी माने या बदनामी लागे, मीठी राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, साकेड़ी सेरिया में मारा सतगुरु मिलिया, कैसे फिरूं रे या फूटी, राणा जी माने बदनामी लागे। लेकिन लोगों को निंदा तो कड़वी लगती है और मुंह पर बड़ाई मीठी लगती है। कोई झूठी बड़ाई भी अपनी करता है तो आदमी फूल जाता है, वो जानता है कि मैं इतना महान नहीं हूं, उसके बावजूद भी कोई अकारण बड़ाई करने लगता, ऊपर से तो कहता नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं, ये तो आपकी महानता है, आप ऐसी बात करें, और भीतर से आदमी के गुदगुदी होती रहती है, फूलता रहता है, विचार करे ये बोलता ही जाए तो अच्छा है, अपना गुणगान करता ही रहे तो अच्छा है। ऐसा स्वभाव भगवान के भक्तों का नहीं होना चाहिए। अपनी मान बढ़ाई के पीछे आदमी को नहीं भागना चाहिए, मान बढ़ाई का परित्याग करे। तो भजन करने वालों के लिए महाराज बताते, भाई अपने मान की इच्छा रखे नहीं, और कोई अपमान कर दे तो बुरा माने नहीं।
संत के लक्षणों का एक छंद पहले सुना चुका हूं मैं आपको। कोंक निंदत कोंक बंदत कोंक देते आय जो भक्षण, कोंक आय लगावत चंदन कोंक डारिय धूर तितिक्षण, कोंक है ये मूर्ख दिसत कोंक है आय विचिक्षण, सुंदर काउ से रागन द्वेषण ये सब जाने साधु के लक्षण। निर्मल नयन बैन भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार, रामचरण वे संत शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। निर्मल नाम जपे निस्वासर, निर्मल गतमत सारी। तो भजन करने वालों को मान अपमान की तरफ देखना ही नहीं है। मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि मान होता है नाम का और शरीर का, और नाम और शरीर दोनों आप नहीं हो, आपका स्वरूप कोई और है, उसको पहचानने की जरूरत है। एक बार क्या हुआ, एक कोई महात्मा जी थे, एकांत में रहते थे, बहुत सारे भक्त लोग उनका सत्संग सुनने के लिए भी जाते थे, कुछ लोग निंदाएं आलोचना भी करते थे, ये तो दोनों चलता रहता है। ये भगवान की सृष्टि जो है ना, परमात्मा ने बनाई ऐसी गुण अवगुण में, विश्व सब गुण अवगुण में विश्व कीन करतार, ऐसा करके एक रामायण का दुआ है। अंश रूपी जो जीव होते हैं वो तो महाराज दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। कौवे की चांच में वो क्षमता नहीं होती गुण ग्रहण करने की। तो महात्मा जी भजन कर रहे थे, कुछ निंदक लोगों ने क्या किया महाराज, उस संत का एक ऐसा झूठा जुलूस निकाल दिया, एक पुतला बनाया, गधे पर बिठाया, जूतों की माला पहनाई, गांव के अंदर से जुलूस निकाल दिया। तो जो सत्संगी लोग थे उनको बहुत बुरा लगा, और एक दो भाई बहन तो पहुंच गए महात्मा जी के पास, रोने लग गए, महाराज आज तो गजब हो गए, लोग हमेशा निंदा ही करते थे, आज तो आपका जुलूस निकाला, आपका मुंह काला कर दिया, जूतों की माला पहना दी। महात्मा ने कहा मेरा मुंह कहां काला हो गया, मेरा मुंह तो जैसा वैसे ही, मेरे गले में कहां जूतों की माला। बोले महाराज आपका पुतला बना करके। अच्छा तो मेरी निंदा कर रहे थे? हाँ। तो कैसे कर रहे थे? मेरे नाम को लेकर के करते थे, एक शरीर को लेकर के, एक आत्मा को लेकर के। लोगों ने कहा आपके नाम से निंदा करते थे। महात्मा ने कहा नाम तो मेरा है ही नहीं, मेरा नाम तो है ही नहीं, नाम तो इस शरीर का है। अरे महाराज शरीर को लेकर निंदा करते थे। महात्मा ने कहा मैं भी करता हूं इस शरीर की निंदा। फिर तो वो लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, मेरी निंदा कहां कर रहे? बोले आप शरीर की निंदा? बोले हां, भगवान मान लीजिए ठाकुर जी के द्वारकाधीश के चढ़ा हुआ प्रसाद और इस शरीर को दिया, इसने पाया और 10-12 घंटे रहा, महाराज इतना गंदा अपवित्र बना दिया उस महान पवित्र प्रसाद को कि कोई आदमी छूना ही पसंद नहीं करता। एक 12-13 घंटा महाप्रसाद ने इसका संग किया, इतना बिगड़ा कर दिया इस शरीर ने। गंगा जल पान करो, पेशाब के रूप में गंदा होकर के निकलता है, इस शरीर के अंदर है किया हड्डियां, मांस, और जो गंदगी जितनी होती है ना वो सब इससे पैदा होती है। आप जानते हो जंगलों की जगह एकदम शुद्ध होती है, और जहां आदमी ज्यादा रहते वहां की जगह अपवित्र होती है। वो अपवित्रता कहां से आई? आदमी के शरीर से प्रकट हुई है। तो महात्मा जी ने कहा इस शरीर की तो मैं ही निंदा करता हूं। रामचरण जी महाराज ने भी कहा रामचरण कुसंग का देखो फल निर्ताय, जीव ब्रह्म का अंश दे संग दुख पाय, दे दुख को मूल है भरिया बहुत विकार, न कर्मी तांकी संगत कर्मों को अधिकार। महात्मा कहते हैं ये शरीर तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक है, इतना ही ठीक है, बस इससे भजन होता था, ताकि इसमें जो भी मसाला है ना वो तो कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं भी इसकी आलोचना ही करता हूं, ये तो मरण धर्म है। एक बात बताओ, कहीं मांस का ढेला पड़ा हो, उसको छू लो, आपको स्नान करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ। कहीं हड्डियां पड़ी आपने छू ली तो आपको स्नान करना पड़ेगा ना, है ना? और कहीं मलमूत्र पड़ा और उसको छू लिया तो आपको स्नान करना, साबुन से हाथ धोना पड़ेगा, है ना? एक बात बताओ, ये सारी चीजें आपके शरीर में है कि नहीं है? मांस भी है, हड्डियां भी है, मलमूत्र सब है। तो ये तो चमड़ी ऊपर ऊपर से अच्छी है, माल तो कुछ भी अच्छा नहीं है इसके अंदर। तो महात्मा जी ने कहा वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी इसकी तो आलोचना ही करता हूं, वो तो मेरा समर्थन कर रहे हैं। बोले नहीं महाराज आपकी आत्मा की बुराई करते हैं। संत ने कहा आत्मा की बुराई होती ही नहीं, आत्मा उनकी और हमारी दो है ही नहीं ना, आत्मा तो दोनों की एक ही है, आत्मा की कोई बुराई कर ही नहीं सकता। जब आदमी को आत्मबोध हो जाता है तो निंदा स्तुति से थोड़ा ऊपर उठ जाता।
मान की जिसके जीवन में ज्यादा भूख है वो भजन नहीं कर सकता, अपमान से हैरान होने वाला आदमी भी भजन नहीं कर सकता। भजन करने वाली माताओं बहनों को और भाई लोगों को चाहिए वो तो हाथी के नहीं मस्त हो जाए महाराज। हाथी चलता है ना, कुछ भी करो लोग, वो तो ध्यान ही नहीं देता, अपनी चाल में ही चलता, अपनी मस्ती में मस्त रहता। हाथी की चाल चलो मन ज्ञानी, पीछे कुकर भूसे जाने भुसवा दो, मन राम सुमिर जगह हंसवा दो। एक बार क्या हुआ, एक माहौत हाथी को लेकर के निकल रहा था, एक बहन निकली अपने घर से बाहर और एक थाली लेकर के बजाने लगी जोर जोर से। हाथी पर बैठे हुए आदमी ने पूछा, बहन थाली क्यों बजाती हो? बोले मैं तेरे हाथी को चमकाना चाहती हूं, ये चमक जाए और तुझे गिरा दे। बोले थाली फूट जाएगी, ठीक है ना, ये थाली बजाना बंद कर दो, तुझे पता नहीं है इसके ऊपर रख रख के इतनी नौबतें बजाई है, वो नौबतें सब फूट गई, इस पर कोई असर ही नहीं होता है, ये थाली फूट जाएगी, इस पे कोई असर नहीं होगा, घर में जाके बैठ जा। थाली बजाने का असर हाथी पर होता है क्या? तो कोई आदमी जबान लड़ाता है और जबान से गंदे शब्द आपके लिए बोलता, आप पर असर क्यों हो जाता? आप सोच लो वो एक थाली बज रही है, कोई बजने दो, ये बिने धावण का कोई बाजा बज रहा, बजने दो इसको, अपन काहे को ध्यान दे उसकी तरफ? अपन क्या है, वो तो अपने से छिपा हुआ कुछ भी नहीं है ना। अपने को भजन की तरफ लग जाना, राम जी की तरफ चलते रहना, मान अपमान की चिंता नहीं कर। एक बात है, मान चाहने से थोड़ा ही मिल जाता, मान हो यश हो दुनिया में, ऐसा काम करो अपने आप हो जाएगा। इन महात्माओं ने मान की चाह रखी क्या? मान के पीछे भागे क्या? सम्मान के लिए कुछ प्रयास किया और वो तो चले गए 200-250 साल पहले, और आज उनका यश कायम, आज यश कायम, जन जन की जबान पर उनका नाम, सत्पुरुषों का नाम लेते ही लोगों का सिर नीचे झुकता है। मान के पीछे नहीं भागे वो, राम के पीछे भागे, नाम जप किया ज्यादा से। तो मान अपमान का परित्याग करके और भजन में लगे रहे, राम जी की तरफ लगे। सहज कुछ मिल रहा है ना तो मिलने दो। एक बात है, कोई भिक्षुक भिक्षा के लिए निकलता है ना, तो भाई भिक्षा के अंदर लू की रोटी आ जाए तो ही पालो, और किसी ने हलवा डाल दिया तो ही पालो, है ना। तो ऐसे ही कोई आदमी कहता है महाराज बहुत अच्छे है तो भी ठीक, कोई कहता है बेकार है, कहीं का अच्छा है, बोलना ही नहीं आता है इसको, बैठना नहीं आता है, और कुछ भी बोल जाए आदमी, तो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दो कि वो भी ठीक है, ठीक है। अपनी अपनी करनी का फल भोगेंगे सब जीव, अपन काहे को चिंता करें और काहे को उधर ध्यान दे। मान अपमान का परित्याग करते हुए और भजन में लग जाए। तो रामचरण जी महाराज कहते हैं कि भाई रसना से राम नाम का सुमिरन करो और मान अपमान का त्याग, सुमिरन करिए राम का, तज के मान अमान, राम चरण तब ही खुले घट में कंचन खान। अब कंचन खान का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई आदमी महाराज एकदम गरीब और उसके घर के अंदर से सोना निकल जाए, फिर गरीबी रहेगी क्या? ये जीव दीनहीन की नहीं भटक रहा है अनंत जन्मों से, और जब इसके भीतर राम शब्द प्रकट हो जाएगा, राम शब्द का भीतर प्रकट होना ही क्या है? कंचन खान खुल जाना, फिर तो माला माल हो गए ना। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन हो। कंचन खान खुली गटमाई, रामदास के टोटा नहीं, अब राम खजाना खूटत नहीं। तो महाराज कहते कंचन की खान, सोने की खान अपने घट में खुल जाती, सदा के लिए सुखी, माला माल हो जाओ, कमी कुछ रहेगी नहीं। देखो भजन करने से अनंत शक्तियां, अनंत सामर्थ्य आपके भीतर प्रकट हो जाएगा, रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाएगी। ये कंचन की बात आ गई इसलिए एक बात बता देता हूं। रामचरण जी महाराज शाहपुरे भजन कर रहे थे, एक कोई महात्मा जी आए, वृद्धावस्था, एकदम सफेद बाल जिसके, बुढ़ापा आ गया। उन महात्मा जी का रामचरण जी महाराज ने आदर किया, सम्मान किया, बिठाया, बातचीत हुई। महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास ऐसी विद्या है और आज पहले मुझे कोई योग्य आदमी मिला नहीं उस विद्या के काबिल, इसलिए मैंने किसी को सिखाई नहीं है, मैं आपको सिखानी चाहता हूं। तो रामचरण जी महाराज ने कहा ऐसी क्या विद्या आपके पास? बोले महाराज मेरे पास रसायन विद्या है,
जिसके द्वारा तांबा को गला करके सोना बना दिया जाता है। और वो मैं आपको सिखानी चाहता हूं। रामचरण जी महाराज ने कहा मुझे तो ऐसी कोई विद्या सीखनी नहीं, मुझे तो राम भजन करना, और कोई विद्या से मुझे लेना देना ही। बोले महाराज ये विद्या सीख लोगे, खूब सोना बना दोगे और फिर बाद में परमार्थ का काम करोगे। रामचरण जी महाराज ने कहा मेरा परमार्थ तो यही है कि मैं भजन करूं और जो मेरे पास आए उनको भजन करवाऊं, और इससे बड़ा और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। अनंत जन्मों से जीव भटक रहा है, जन्म मृत्यु के भाव के अंदर उस जीव को भगवान तक पहुंचा देना, इससे बड़ा और क्या परमार्थ होगा। उसने ज्यादा आग्रह किया महात्मा जी ने, तो उनके पास एक चिमटा पड़ा था। रामचरण जी महाराज ने कहा ये मुझे दो, और वो चिमटा जैसे ही दिया, बैरागी साधु होते हैं ना, वो धुना तापने वाले होते तो मोटे मोटे चिमटे रखते हैं, तो चिमटा रामचरण जी महाराज ने लेकर के और अपने लीलाड़ को ऐसे लगाया, और लगाते ही जैसे ही ललाट के लगा चिमटा, और महाराज वो तो बदल करके सोना हो गया। महात्मा जी ने कहा ये क्या, चिमटा सोने का हो गया। बोले महाराज राम भजन का ऐसा ही प्रभाव है, ये पारस चिंतामणि ये तो सारी चीजें प्रगति राम नाम से हुई है, इसलिए राम नाम की शक्ति कोई कम थोड़ी है। अनंत शक्तियां समाई हुई है 2 अक्षर वाले राम नाम के अंदर, और जो व्यक्ति भजन करने लग जाता उसके जीवन में वो सारी अलौकिकताएं घटित हो जाती है, सब अलौकिकताएं उनके भीतर प्रकट हो जाती है। तो रामचरण जी महाराज कहते भाई भजन करने वालों के जीवन में रामचरण तभी खुले घट में कंचन खान, रामचरण सुमिरन करे तो चंचल मन होई थीर, गिगन मंडल में पैस कर पीवे अमृत सीर। राम राम रसना रटे उर सदगुरु को भाव, रामचरण तब पाइये हीरा को दरिया। महाराज फरमाते हैं एक बात बताओ, जिसके घर में सोने की खान निकल जाए उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती, और किसी को हीरों का दरिया ही मिल जाए, जिस दरिया में पानी नहीं भरा हीरे हीरे भरे, अब बताओ जीवन में कमी रहेगी क्या। तो महात्मा कहते राम भजन जो करता है और सदगुरु के प्रति अच्छी भावना रखता है, राम राम मुख सुखे उर सदगुरु को भाव, रामचरण तब पाइये हीरा को दरिया। मुंह से राम भजन और भावना सदगुरु के प्रति अच्छी, हीरों का दरिया मिला, यानी परमात्मा मिल गया, जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, सब कुछ पा लिया मानो। एक बात बताओ, हीरों का दरिया जिसको मिल गया वो धन के लिए क्यों प्रयास करेगा, उससे बढ़िया और कोई धन हो ही नहीं सकता। ऐसे महात्मा कहते हैं राम जी को पा लिया तो पाना कुछ संसार में बाकी बचा ही नहीं, तो सदगुरु की प्रति अच्छी भावना और राम भजन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। गुरु महिमा माता सदगुरु को मस्तक धरे, गुरुदेव को अपने मस्तक पर धारण करे और राम भजन से प्रीत, राम नाम के सुमिरन करे, भजन के प्रति प्रीति बढ़ाए। रामचरण वे प्राणियां गया जमारो जीत। रामचरण सुमिरन करे, महाराज फरमाते निरंतर श्वासोश्वास भजन करे तो ये चंचल मन है ना अपना थिर हो जाएगा। एक बात बताओ, आदमी के जीवन में तनाव, टेंशन, परेशानी, बेचैनी ये कहां से आती भाई? मन की चंचलता से। जिसका मन जितना ज्यादा चंचल है उतना ही वो व्यक्ति अशांत, इतना ही उसका जीवन तनावमय, टेंशनमय। और जितना मन थिर हुआ है, मन शांत हुआ, उतनी उस आदमी को शांति मिली। शांति चाहो तो अपने मन को स्थिर करो। अब मन स्थिर करे कैसे महाराज? ऐसा तो कोई रस्सी है नहीं जो मन के गले में डाल दे और मन को रोक दे। मन स्थिर करने का तरीका हमारे महात्माओं ने बताया, नाम स्मरण में लगो, निरंतर राम राम करोगे, आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। अच्छा, मन स्थिर हुआ तो फिर क्या होगा? एक अलौकिकता और घटित होगी आपके जीवन में, आपका शब्द आगे बढ़ने लगेगा और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आप पूर्व के स्थानों को पार करके पश्चिम होते हुए और त्रिकुटी के रास्ते से आप गिगन मंडल में चले जाओगे। और गिगन मंडल में जो पहुंच जाता है ना, वह काल नहीं पहुंचता। काल और मृत्यु और तो सब जगह पहुंच जाते, लेकिन गिगन एक ऐसी जगह है, गिगन का अर्थ आकाश भी होता है, और अपने शरीर के अंदर 3 हिस्से महात्माओं ने बताए। ग्रीवा से नीचे का अंग है उसको पिंड कहते हैं, और त्रिकुटी और ग्रीवा के बीच का जो हिस्सा है उसको खंड कहा है, और त्रिकुटी के परे का जो हिस्सा है शरीर के अंदर उसको ब्रह्मांड कहा है।
पिंड को पार किया, खंड में आए, खंड पार करके ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए, और जो ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए वहां काल नहीं पहुंचता महाराज। महात्मा लोग कहते 14 लोग तक है जमराजो, बैठो बाण संजोई, शबद विवेक चढ़े हंस राजा, वहां देवे जम रोई, हंसा हंस मिलिया हंस होई, जे तू जोड़े बैठे बुगा के हंस कहवे ना कोई। तू हंसो है खीर समंद को, खीर समंद या नाई, सकल नीर ममता को पानी, इतो तजा हंस होई, हंसा हंस मिलिया हंस होई। जय तत्व को मुनिजन खोजे ब्रह्मा दीक्षा ज्ञानी, वो तत्व गुरु चरणा में ला दे भक्ति हेत कर प्राणी। गुरु की कृपा से आप गगन में प्रवेश कर जाते हो, ब्रह्म का तो साक्षात्कार हो जाता है। जहां निरंजन तख्त विराजे, ज्योति प्रकाश अनंत रवि राजे। महाराज परमात्मा वहां जाके क्या देखा? देखा कि निरंजन निराकार जो परमात्मा जिसकी हम उपासना करते थे वो विराजमान है। उनका साक्षात्कार हुआ, उनका अनुभव हुआ। और फिर क्या हुआ? बोले महाराज जैसे उनका दर्शन हुआ उनमें प्रवेश पा गए हम तो, और प्रवेश पा गए तो अपना अस्तित्व ही खो दिया। अब मौत किसको पकड़े, काल किसको पकड़े महाराज? न तो कोई काल रहता है न कोई मृत्यु रहती है। मौत और काल से परे पहुंचने का ये तरीका है। तो सुमिरन भजन करोगे मन स्थिर होगा, और मन स्थिर होगा तो साधना में वृद्धि होगी, और साधना में आगे बढ़ोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। और मंजिल मिल गई इस जीवन में तो जन्म मृत्यु का अंत हो जाएगा। तो महाराज परमात्मा सुमिरन करिए राम का, रामचरण सुमिरन करे तो चंचल मन होई थीर, गगन मंडल में पैस के पावे अमृत सी। तो सत्संग का टाइम हो गया, इसलिए प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। आगे का जो भी प्रसंग होगा आपको कल की सत्संग में सुनाएंगे। आप भजन करने के पहले ये भगवती लाल जी कुछ भागवत सप्ताह के बारे में और भी आगे के जो कार्यक्रम है उनके विषय में कुछ आपको जानकारी देते हैं, आप श्रवण कर लीजिए। फिर राम भजन, उसके बाद भजन और फिर प्रसाद। राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। शोभा यात्रा 18 तारीख को शिव मंदिर से निकलेगी। सभी भाइयों से निवेदन है कि सफ़ेद कपड़े में वहाँ साफे की व्यवस्था है। हो सके तो बुजुर्गों का आदेश है कि धोती पहन के आवें, और माताएं पीताम्बर कपड़े पहन के आवें। उसके बाद 56 भोग का यहाँ भोग लगेगा। सभी बहनों से निवेदन है जो वस्तु बनाना चाहें वो अपना नाम लिखा कर यहाँ आइटम ले लें, जो बनाना घर पे बना के लाने की है। और जिस भाइयों और बहनों को सेवा में नाम लिखाना है उसमें प्रसाद पैक करना, प्रसाद बांटना, बिठाने की व्यवस्था करना और फूल माला बनाना। आने वाले भाइयों को, बाहर से पधारे हुए भाई जो भी आएंगे उनकी आवास व्यवस्था देखना और भोजन प्रसाद ग्रहण कराना, ये व्यवस्था है। और भी कोई सूचना होगी तो आप सभी को दे दी जाएगी। राम 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 भजन राम 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 राम